जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम आपको जिनेंद्र देव की पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि पूजा कैसे करें। हम आपको ये भी बताएंगे कि स्वस्तिक कैसे बनाएं और इसके अलावा पूजा संबंधी सभी जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले मंदिर जी में अभिषेक किया जाता है, उसके बाद ही पूजन की जाती है। आइए हम आपको स्वस्तिक बनाना सिखाते हैं। ये देखिए, ये है स्वस्तिक। इसमें क्रमांक 1 से लेकर 19 तक क्रमांक दिया गया है और क्रमांक 1 देख रहे हैं आप, फिर क्रमांक 2, फिर क्रमांक 3, क्रमांक 4, इस प्रकार क्रमांक 1 से लेकर 19 तक, यानी मोक्ष का जो बिंदु है उस पर 19 लिखा हुआ है। अब आप क्रमांक 1 की लाइन खींचेंगे। क्रमांक 1 की लाइन आप नीचे से ऊपर की ओर खींचेंगे और मन ही मन में ये भावना भाएंगे कि हे प्रभु, ये संसार रेखा है, अनादिकाल से मैं इस संसार में भ्रमण कर रहा हूँ। फिर क्रमांक 2 से आप इस लाइन को काटेंगे और मन में भावना भाएंगे कि इस संसार में मैं अनादिकाल से भ्रमण कर रहा हूँ और आप इस संसार बंधन को काट दीजिए। ऐसा कहकर आप 2 लाइन को खींचेंगे, दूसरी वाली लाइन को खींचेंगे। फिर तीसरी वाली लाइन नरक गति की है। इस लाइन को खींचते हुए आप ये भावना भाएंगे कि हे प्रभु, मैं नरक आदि गतियों में गया। और 4 को खींचते हुए ये बोलेंगे कि आप मुझे इस नरक गति से निकालिए, मैं पुनः नरक आदि गतियों में नहीं जाना चाहता। इसके बाद आप क्रमांक 5 वाली लाइन खींचेंगे और बोलेंगे, हे प्रभु, मैं अनादिकाल से तिर्यंच आदि गतियों में परिभ्रमण कर रहा हूँ। और 6ठी वाली लाइन खींचते हुए बोलेंगे कि अब मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, आप मुझे वहाँ से निकालिए। फिर आप 7वें नंबर वाली लाइन खींचेंगे और बोलेंगे कि अनादिकाल से मैं देव आदि पर्याय में परिभ्रमण कर रहा हूँ। और 8वीं वाली लाइन खींचते हुए बोलेंगे कि हे प्रभु, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, आप मुझे वहाँ से निकालिए। इसके बाद आप 9 नंबर वाली लाइन खींचेंगे और बोलेंगे कि मैं मनुष्य आदि पर्यायों में भी बहुत समय से परिभ्रमण कर रहा हूँ और मैं वहाँ पर भी परिभ्रमण नहीं करना चाहता, आप मुझे वहाँ से निकालिए। अब 11 वाला, 12 वाला, 13 वाला और 14 वाला, ये वाला बिंदु लगाना है। तो इस बिंदु लगाने के लिए आप बोलेंगे कि मैं प्रथमानुयोग, 12 नंबर कर्णानुयोग, 13 नंबर अनुयोग, 14 नंबर चरणानुयोग, इन चारों अनुयोगों का अध्ययन करके फिर 15, 16, 17 के लिए बोलेंगे कि देवशास्त्र गुरु की आराधना करके मैं ये सिद्ध शिला वाला बिंदु 18 है, आप इस सिद्ध शिला को बनाएंगे और बोलेंगे कि मैं सिद्ध शिला में विराजमान होना चाहता हूँ। और 19 वाले नंबर पे बोलेंगे कि आप मुझे मोक्ष पद प्रदान कीजिए। इस प्रकार ये आपका स्वस्तिक बहुत अच्छे से बन जाएगा और इसको बहुत तन्मयता के साथ भावना भाते हुए बनाना है, क्योंकि स्वस्तिक ही सबसे अधिक मंगलकारी होता है पूजा में। स्वस्तिक हमारी पूजा का सार्थक उद्देश्य है। पूजन की थाली और ठोना पर स्वस्तिक बनाया जाता है और स्वस्तिक को चंदन से अनामिका उंगली से बनाना चाहिए। स्वस्तिक कैसे बनाना चाहिए ये आपको अच्छे से आ गया होगा और अब आगे पूजा करना तो बहुत आसान हो जाएगा अगर स्वस्तिक आपने ठीक से बना लिया तो। ठोने पर हम पंखुड़ी का कमल भी बनाते हैं, क्योंकि भगवान को हम स्वस्तिक पर और कमल पर विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद आप ये देखिए, ये जो हमारी थाली है इसमें 2 लिखा है। ये 2 रिद्धिधारी मुनियों के चरण बनाए गए हैं। नीचे देखिए ये 3 लिखा है। 3 ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चैत्र रत्नत्रय का प्रतीक है। इसके बाद इधर देखिए ये 24 लिखा हुआ है। ये 24 तीर्थंकर भगवान का प्रतीक है और यहाँ पर जब हमें तीर्थंकर भगवान की पूजा करनी होती है तो यहाँ पर हम उनके अर्घ्य या पूजा के अर्घ्य चढ़ा सकते हैं। इसके बाद ऊपर देखिए ये 5 लिखा है। ये 5 पंच परमेष्टि भगवान का प्रतीक है।
ये बर्तन हमारे वो हैं जिनमें हम अर्घ चढ़ाएंगे। ठोने पर हम भगवान को आवाहन करेंगे, थाली में हम अर्घ चढ़ाएंगे और झारी में हम जल और चंदन चढ़ाएंगे। झारी को हम बाएं हाथ पे रखेंगे, थाली को हम बीच में रखेंगे और ठोने को हम ठीक सामने रखेंगे भगवान के। तो इस प्रकार ये पात्र हमारे तैयार हो गए। अब हम आपको पूजन सामग्री और पूजन के बर्तनों के बारे में बिल्कुल अच्छे से जानकारी दे रहे हैं। पहले आप पूजन की सामग्री के बारे में जान लीजिए। ये देखिए, पूजन सामग्री का थाल तैयार है। इसमें जल चंदन 2 कलशों में रखा हुआ है, अक्षत सफ़ेद रंग के, पुष्प पीले रंग के, नैवेद्य मतलब मिष्ठान सफ़ेद रंग के, और नैवेद्य को जब हम केसर से रंग लेते हैं पीले रंग में तो ये बन जाता है हमारा दीप। और धूप के लिए हम लोग लौंग इस्तेमाल करते हैं, धूप, और ये फल। इन सब 8 द्रव्यों को मिला के जो हमने बीच में रखा हुआ है ये हमारा अर्घ है। इस प्रकार ये 8 जो हैं वो हमारे द्रव्य हो गए जिनसे हम भगवान की पूजन करेंगे, और बीच में हमारा अर्घ हो गया। और ये जो 2 कटोरी जिसमें जल और चंदन रखा हुआ है, इससे हम जल और चंदन चढ़ाएंगे जब हम पूजा करेंगे। पूजन करते वक्त हमको 2 छन्नों की भी आवश्यकता होती है। एक से तो हम टेबल आदि साफ़ करके उस पर अपने बर्तन रखते हैं, और दूसरे छन्ने से हम अपने बर्तनों को पोंछकर साफ़ करते हैं। आइए अब हम पूजन स्टार्ट करते हैं। पूजन पाठ प्रदीप में पेज नंबर 67 निकाल लीजिए। सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर बिने पाठ पढ़िए। फिर पेज नंबर 69 पर मंगल पाठ पढ़िए। फिर भजन पढ़िए, श्री जी में थाने पूजन आयो। फिर पूजन विधि प्रारंभ कीजिए। फिर पंच कल्याणक का अर्घ, पंच परमेष्टि का अर्घ और जिन सहस नाम का अर्घ पढ़िए। फिर स्वस्ति मंगल विधान पढ़िए। फिर चतुर्विंशति स्वस्ति मंगल विधान पढ़िए। फिर परमची स्वस्ति मंगल विधान पढ़िए। इसके बाद देवसास गुरु की पूजा आरंभ कर दीजिए। देवसास गुरु की पूजा करने के बाद आपको जो भी पूजा करनी है आप कर सकते हैं, और जो भी अर्घ चढ़ाने हैं वो अर्घ चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, बस इतना ही समय कि आप एक पूजा कर सकते हैं, तो आप एक पूजा कीजिए। इसके बाद आप पेज नंबर 145 निकाल लीजिए। फिर समुच्चय महार्घ पढ़िए, शांति पाठ पढ़िए और विसर्जन पाठ पढ़िए। हो गई आपकी पूजा। देखो, हमने आपको कितने आसान तरीके से सारी चीज़ों को समझाते हुए पूजन विधि करनी बताई है। आशा है कि आपको पूजा अच्छे से करनी आ गई होगी। अभी मैं पूजन संबंधी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाली हूँ। पूजन में सबसे ज़्यादा प्रयोग पुष्पों का किया जाता है। जहाँ जहाँ पर भी ये आता है कि पुष्पांजलि छिपामी या पुष्प क्षेपण करें या स्वस्ति शब्द आता है, वहाँ वहाँ पर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा शांति पाठ में भी पुष्प क्षेपण किए जाते हैं। शास्त्रों में पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके पूजा करना शुभ माना गया है। भगवान की पूजा पूरे भक्ति भाव से करनी चाहिए। जल चढ़ाते समय भाव ये होना चाहिए कि हे भगवान, जिस प्रकार आपने जन्म जरा मृत्यु को नष्ट किया, उसी प्रकार मैं भी अपने जन्म जरा मृत्यु को नाश करूं। चंदन चढ़ाते समय ये भाव होने चाहिए कि जिस प्रकार आपने संसार के संताप को दूर किया, वैसे ही हम भी अपने संसार के संतापों से दूर हों। अक्षत चढ़ाते समय भाव ये होना चाहिए कि हे भगवान, जिस प्रकार आपने अच्छे पद को प्राप्त किया, वैसे हम भी अच्छे पद को प्राप्त करें। पुष्प चढ़ाते हुए ये भावना भानी चाहिए कि जिस प्रकार आपने कर्म शत्रु पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार हम भी अपने कामवाण को नष्ट करें। नैवेद्य चढ़ाते हुए भाव ये होना चाहिए कि हे भगवान, मेरी भूख वेदना नष्ट हो। और दीप चढ़ाते समय ये भावना भानी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे मोह अंधकार दूर हों। धूप चढ़ाते हुए ये भावना होनी चाहिए
कि हे प्रभु, मेरे 8 कर्म नष्ट हो जाएं। जिस प्रकार आपने 8 कर्मों को नाश किया, वैसे ही हमारे भी 8 कर्म नष्ट हो जाएं। फल चढ़ाते हुए ये भावना आनी चाहिए कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने मोक्ष फल को प्राप्त किया, उसी प्रकार हम भी मोक्ष फल को प्राप्त करें। और अंत में अर्घ को चढ़ाते हुए ये भावना पानी चाहिए कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने अनर्घ पद को प्राप्त किया, उसी प्रकार मैं भी अनर्घ पद को प्राप्त करूं। प्रत्येक द्रव्य को चढ़ाते समय जो भाव बताए हैं, अगर उन भावों से पूजन करें तो निश्चित से भक्त से भगवान बन जाएंगे, संसारी से मुक्त बन जाएंगे। अतः पूजन सदैव तन्मयता के साथ उसी भाव से करें। पूजा देव के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए की जाती है। भगवान कर्ता या दाता नहीं है, उनके गुणों में अनुराग भक्ति से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। देव शास्त्र गुरु पूजते, सब कुछ पूर्ण होए, मनवांछित सब कुछ मिले, श्रावक जानो सोए। शास्त्रों में श्रावक के 2 प्रमुख कर्तव्य बताए गए हैं, एक पूजन और एक दान। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन ये दोनों कर्तव्य अवश्य ही पालन करने चाहिए। पूजन करने से हमें मोक्ष पद की प्राप्ति होती है और दान करने से हमारी निर्धनता दूर होती है। पूजन करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सामग्री चढ़ाते समय हमारी पूजन सामग्री सिर्फ थाली में ही चढ़ाई जाए, इधर उधर ना गिरे। बंधु, आशा करती हूँ कि आपको पूजा अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हर समस्या का समाधान हो। जय जिनेंद्र।